नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने देखंतु हमर जो एलटीआर आर्ट्स पिलामान में जो सीरीज चलथिला आज होची क्लास नंबर 17 तो इधरे भी 40 टा क्वेश्चन रहइबो जेमिति कि हिस्ट्री 10 टा ज्योग्राफी 10 टा पॉलिटी 10 टा एवं इकोनॉमिक 10 टा तो आज रो क्वेश्चन मॉडरेट टिके रहइबो हार्ड रहइबोनी मॉडरेट टिके रहइबो पूर्व क्लास रे किंतु हार्ड रखतिले तो आज रो क्लास रे मॉडरेट रहइबो क्वेश्चन एवं आउट ऑफ 40 केते मार्क रहला निहाती कमेंट सेक्शन में जणाइबो एवं क्लास टिके एमिति नैला निहाती कमेंट सेक्शन में जणाइबो। तो आशा करी लास्ट पर्यंत क्लास टी देखिबो। चलंतु स्टार्ट करबा। कोन कहला प्रथम क्वेश्चन कहला ज्योग्राफी रो कहला कि फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहला तो इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल रेनफॉल ए क्वेश्चन बहुत पूर्व भी थर करैथिली तो आशा करी मन थिबो। तो इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल रेनफॉल इज कॉल्ड आइसोबार आइसोहाइट आइसोथर्म ना आइसोनेफ कोन कहती जो इमेजिनरी लाइन टा दीटा इक्वल रेनफॉल को कोन जॉइन करूथबो जो इमेजिनरी लाइन टा ताको हमें कोन कहबा आइसोबार आइसोहाइट आइसोथेम आइसोनेफ आइसोथर्म आइसोनेफ कम राइट आंसर आसे कोन बिला ना आइसोहाइट रे क्वेश्चन हमें बहुत थर करचंती एवं एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा ता राइट आंसर कोन ना आइसोहाइट कोन आसे राइट आंसर बिला माने आइसोहाइट कोन एक्सप्लेनेशन देखो आइसोहाइट इज ए लाइन ऑन ए मैप हमें कोधर देखन साधारण मैप रे देखन जोटा कि कनेक्ट करथाय कोन जे कोन ना इक्वल रेनफॉल को मैप रे इक्वल रेनफॉल को कनेक्टिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल रेनफॉल तो हमें कहबा आइसोहाइट पिला माने क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो कम्युनिकेशन हम जो रेडियो सुनचंदी एफएम सुनचंदी सुनुथिले एबे तो प्राय गलानी जो रेडियो आ एफएम जो सुनंती केउ एटमॉस्फेयर लेयर हमर जो एटमॉस्फेयर लेयर अछि कोन जे ट्रोपोस्फेयर अछि स्ट्रेटोस्फेयर अछि मेसोस्फेयर अछि थर्मोस्फेयर अछि एक्सोस्फेयर अछि आइनोस्फेयर अछि तो ता भीतर को लेयर टा हमको हेल्प करे कि हमर सिग्नल टा इला जाय कि रिबाउंड हे कि पुनी हम गति आसे को लेयर रे हमको हेल्प करे रेडियो कम्युनिकेशन बाय कौन आंसर राइट आंसर ना राइट आंसर कौन आंसर राइट आंसर है ऑप्शन सी आयनोस्फीयर राइट आंसर कौन आंसर ऑप्शन सी आयनोस्फीयर बुझिला एक्सप्लेनेशन देखो आयनोस्फीयर कौन होए ना तो आयनोस्फीयर रिफ्लेक्ट करथाय रेडियो वेव्स बैक टू अर्थ हमर रेडियो वेव्स गला एटा रहला आयनोस्फीयर काहे कि ताना हिची ना एठी हमर आयन सब देखिया को मिलते तो आयन जो देखिया मिलते हमर सिग्नल टा जाय कि कोन ना आयनोस्फीयर बाजे कि पुनी रिफ्लेक्ट हला कोन हुए रिफ्लेक्ट हला कोन हला देखो लिखा है रेडियो वेव्स बैक टू अर्थ पुनी से कोन पुनी अर्थ को फेरी आसे एडिंग माने सहायता करे हेल्प करे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जेमि हमर कटक स्टेशन किंतु हम जो ओडिसा रे जो जगह रे थिले हम कोन रेडियो सुनी पारंती। क्वेश्चन नंबर 3 द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन रॉक्स ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन इज कॉल्ड ब्रेकिंग डाउन माने खंड खंड रे परिणत होबा बड़ रॉक टे भांगी की कोन टेम्परेचर अधिक टेम्परेचर पई भांगी की छोट छोट खंड रे परिणत हैला से जो कोन कोन से जो टेम्परेचर पई भांगी हैला ता कोन इरोजन कोन ना वेदरिंग कोन ना डिपोजिशन कोन ना ट्रांसपोर्टेशन कोन पिला माने राइट आंसर कोन इजी क्वेश्चन राइट आंसर होची वेदरिंग राइट आंसर कोन पिला माने वेदरिंग होची से प्रोसेस ता जो प्रोसेस रे बड़ बड़ रॉक टेम्परेचर वेरिएशन माने कोन माने खरा हला खरा प्रबल खरा हला जदी प्रबल खरा ताती थिबो तापर वर्षा हे गेला पुनी सेतरे कोन धीरे धीरे फाट स्टार्ट हे तापर शीत दिन हेला पुनी खरा दिन हेला तो वेदर सेटा कोन कोन ना वेदरिंग प्रोसेस ता कोन जो प्रोसेस रे ए जो खरा वर्षा शीत खाई कि पत्थर टी बड़ पत्थर सब छोट छोट परिणत हैला एवं तापर कोन धीरे धीरे माटी रे परिणत हो बाली रु माटी रे परिणत होबा पे सी जो प्रोसेस तो हम कोनती वेदरिंग ता कोन पिला माने वेदरिंग कोनती क्वेश्चन नंबर वेदरिंग इज अ ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट मूवमेंट पत्थर से गोटे जगह थिला धीरे धीरे कोन क्रैक सृष्टि हो क्रैक माने फाटी कि तापर धीरे धीरे कोन छोट छोट रॉक रे पुनी परिणत हो छोट छोट रॉक पुनी कोन हो ना पुनी आउटे छोट छोट बाली रे परिणत हो बाली पुनी प्रोसेस हे कि माटी रे परिणत हेई थाए। क्वेश्चन नंबर 4 द मोस्ट अब्यूडेंट गैस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर अब्यूडेंट माने प्रचुर मात्रा रे थाए सफिशिएंट मात्रा रे क्यों गैस टी अर्थ एटमॉस्फेयर देखिया को मिलता है दैट इज केते 78% देखिया को मिलता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ना आर्गन कोन राइट आंसर आसीबो इजी क्वेश्चन राइट आंसर कोन ना नाइट्रोजन गैस हमरो अर्थ एटमॉस्फेयर रे सफिशिएंट मात्रा देखिया को मिलता है जोटा कि 70-80% भी मन रखी थिबो। क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच करंट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ वेस्टर्न यूरोप रो क्यों करंट टेम्परेचर को इंक्रीज करि थाए लैब्राडोर करंट
गल्फ स्ट्रीम, कानारी करेंट ना ओसिओ करेंट। को करेंटा वेस्टर्न यूरोप रो टेम्परेचर को इंक्रीज कराई थाए। कोटा हबो राइट आंसर कोन ना गल्फ स्ट्रीम। कोन गल्फ स्ट्रीम राइट आंसर आसीबो गल्फ स्ट्रीम। द वार्म गल्फ स्ट्रीम कीप्स वेस्टर्न यूरोप्स क्लाइमेट माइल्ड। माइल्ड माने ठीक ठाक, माने अधिक खरा नुहे अधिक ठंडा, अधिक गरम नुहे अधिक ठंडा भी नुहे। क्वेश्चन नंबर 6 को जिबा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट इज। पृथ्वी रो सबुटु बड़ डेजर्ट कोउटा? अरबियन, गोबी ना सहारा ना कालाहारी। तो मु आउ थरे कहू पिला माने आज क्वेश्चन मॉडरेट लेवल अछि, तो मु आशा करी एई लेवल क्वेश्चन ही आसीबो एलटीआर पई। एई लेवल क्वेश्चन आसीबो आ आठो हार्ड पड़ी आसीबो नाही। तो हमर एटा ऑलरेडी 17 टा हम क्लास पाखा पाखी करलेनी। तो जो माने देखि नांती पूर्व क्लास गुडा को निहाती प्लेलिस्ट विजिट करके क्लास को देखि पारे। बहुत सारा हार्ड शिफ्ट भी हमें हार्ड भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करछंती, इजी तो प्रैक्टिस करनांती, मॉडरेट करछंती। ठीक अछि, तो ये क्वेश्चन गुडा बहुत पिला इजी लागतो काई ना हमें बहुत थोड़ा एटा प्रैक्टिस करलेनी। वर्ल्ड रो लार्जेस्ट डेजर्ट कोडा हो? अरबियन, गोबी, सहारा ना कालाहारी। कोन राइट आंसर? राइट आंसर अछि ऑप्शन सी सहारा, जोटा कि अछि कोडी साउथ अफ्रीका रे अछि। द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। हला आ हम इंडिया रे कोन अछि? इंडिया रे अछि थार डेजर्ट। हला जो गुजरात रो सॉरी राजस्थान रो। क्वेश्चन नंबर 7 द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच इन द वर्ल्ड इज। टोंगा ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच ना प्यूर्टो रिको ट्रेंच। कोन राइट आंसर? डीपेस्ट ओशन ट्रेंच कोटा कोन को बहुत थर पेपर भी पढ़िथो, एटा कोन अछि ना मारियाना ट्रेंच। राइट आंसर कोन? मारियाना ट्रेंच। कौन कहला ना मारियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशन। ओशन रो ट्रेंच माने कोन कि हमर समुद्र सबुठु गभीरतम जागा कोटा, सबुठु गभीरतम जागा कोटा। हमें जोडा कि हमें तो सब मनीष कोन एपन सक्षम हेलानी कि एबुल हेलानी कि माने ये करिया पे सर्वे करिया पे कि माने पहुंचिया पे समुद्र रो सभा तळे कोन अछि कोन नै, जेतिक भी मपा जाई छै सबुठु माने गभीरतम समुद्र स्थान ता ना होची कोन? मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच प्लान मन रखतो, एटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा एग्जाम रे पचारे। मारियाना ट्रेंच बहुत समय एटा कोन पेपर पेपर भी सबले न्यूज रे। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज। वर्ल्ड रो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ह्रद, फ्रेश वाटर लेक ह्रद कोडा? लेक सुपीरियर, लेक बैकाल, लेक विक्टोरिया ना लेक तांगा तांगान्याका। कोडा फ्रेश वाटर लेक कोडा आसीबो? तो मन रखिबो जो नाटा ही आंसर। लार्जेस्ट लार्जेस्ट मान होची लेक सुपीरियर। लार्जेस्ट जेतो फ्रेश वाटर लेक कथा कहबो त राइट आंसर होची लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर, सुपीरियर ना माने कोन? बडो, तो लार्जेस्ट माने भी बडो, सेटा मन रखिबो। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक होची कोन ना लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर डिस्क्रिप्शन जे देखिबा कोन ना लेक सुपीरियर कोड अछि ना नॉर्थ अमेरिका रे अछि। इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय एरिया। एरिया हिसाब रे लेक सुपीरियर पृथ्वी रो सबुठु बडो फ्रेश वाटर मधुर जल ह्रद। क्वेश्चन नंबर 9 को जिया पिला माने जो माने पीडीएफ नबाक चाहउछन्ती निहाती टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर जानतु। टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे दे देथिबी, सेथरे जॉइन कर जिवे। क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन। अर्थ रो ट्विन बोली केउ ग्रह को कहा जाय? मार्स को, विनस को, मर्क्यूरी को ना जुपिटर को। देखो पिला माने बहुत टाइम कम अछि, एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस हेलानी, तो बहुत टाइम कम अच्छी, समय जम्मा भी वेस्ट करनी, जम्मा भी गोटे मिनिट भी नुहे। फोन कॉल को अवॉइड करो, सोशल मीडिया को अवॉइड करो, जिते पारछो सेते लास्ट टच दियो, परिश्रम करो, निहाती सक्सेस मिलियो। तो अर्थ ट्विन कहा कहते पिला माने इजी क्वेश्चन, ता कहते विनस। ता कोन कहते ना विनस को अर्थ ट्विन बोली जाना बोली कहा जाय। विनस इज कॉल्ड अर्थ ट्विन ड्यू टू इट्स सिमिलर साइज। भारत को आम पृथ्वी रो साइज भलिया कोन ना विनस रो साइज मध्ये एवं मास मध्ये। तेणु अर्थ रो ट्विन का कहते पृथ्वी रो ट्विन कहते विनस को। आम पृथ्वी रो ट्विन बा जाला का कहते विनस को कहते, विनस ग्रह को कहा जाय। क्वेश्चन नंबर 10 द बाउंड्री बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट्स। आम जानि ना अर्थ माटी तल कोन अछि? टेक्टोनिक प्लेट्स अछि। तो एबला जो टेक्टोनिक प्लेट अछि तो कुछ जो बाउंड्री बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट्स जो बाउंड्री टा रही थाए व्हेयर दे मूव अवे, माने एटा देखो एटा होची गोटे टेक्टोनिक प्लेट, एटा होची गोटे टेक्टोनिक प्लेट। ए जो गैप टा रहला, ए जो गैप टा रहला, बाउंड्री टा रहला, से कोन ए भला जीवो एठु पळे आसीबो, ये एठु भला जीवो टेक्टोनिक प्लेट एठु पळे आसीबो। आ जदी बाडा बढी गेले जो जगह बाडा हेला सेटा होची कोन? एपिक सेंटर हे हमर जो कोन कोंती भूमिकंप, भूमिकंप रो जो कोंती अर्थक्वेक, अर्थक्वेक रो एपिक सेंटर कोड सृष्टि हे। ए जगह टा हला जो जदी बाडा हे जे परस्पर सेटा हला एपिक सेंटर, एवं सेउठु
आर धर एठू हमर माटी अछि एठू हला तो एठू भूमिकंप स्टार्ट एठू एडू माने एबा भूमिकंपटा स्टार्ट हे तो ये कोन करंदी ना से कहूची क्वेश्चन कोन कहला कि बाउंड्री बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट्स ये टेक्टोनिक प्लेट ये टेक्टोनिक प्लेट ये जो बाउंड्री बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट्स व्हेयर दे मूव अवे माने एमती जाई कि एमती पळे आसला ये एमती जाई कि एमती पळे आसला बाडा बडी होंती नै जदी बाडा हेले अर्थक्वेक हो जो बाडा बडी होंती कोन कोंदी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री डाइवर्जेंट बाउंड्री कन्वर्जेंट बाउंड्री ना कोलिजन जोन राइट आंसर कोन आसीबो राइट आंसर आसीबो पिला माने डाइवर्जेंट बाउंड्री राइट आंसर कोन डाइवर्जेंट बाउंड्री आउ थरे कहूची टेक्टोनिक प्लेट रो दीटा जो टेक्टोनिक प्लेट रहउचंती ताको भितरे जो गैप टा रहउची तो बाउंड्री जोनटा रहउची ताको हमें कहंती डाइवर्जेंट बाउंड्री ताको कहंती डाइवर्जेंट बाउंड्री कन्वर्जेंट नुहे कंफ्यूज होबनी डी डी डाइवर्जेंट बाउंड्री क्वेश्चन नंबर 10 गला तापरे हिस्ट्री को जिबा हिस्ट्री कोन कहला प्रथम क्वेश्चन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज प्राइमरीली आईवीसी बा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थिला शहर थिला सेटा प्राइमरीली कोन रूरल थिला नोमैडिक थिला अर्बन थिला ना पास्टोरल थिला कोन थिला शहर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कोन थिला पिला माने न थिला कोन को थिला कोन ना अर्बन थिला शहर थिला हम जानि सेटा बहुत ही हाईटेक थिला बहुत ही डेवलप थिला इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही कोन से समय से बहुत डेवलप थिला सेटा को जे कोन वाज प्राइमरीली अर्बन माने शहर सेटा थिला गोटे थिला सेटा गोटे शहर थिला अर्बन रूरल नथिला गां नथिला शहर थिला कोन भाई ना इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन एटा कोन बहुत पुरातन शहर सिविलाइजेशन थिला विथ प्लांट सिटी जेटा कोन बहुत प्लांट सिटी थिला तमर गाधुआ घर अलगा रखुतले जो धान शस्य सब स्टोर कर रखुतले सी भी अलगा थिला गाधया पे पौंड भी अलगा थिला रास्ता घाट जो स्टेप गुड़ा पहाड़ गुड़ा सब होइतला सी भी बहुत बढ़िया होइतला तो से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी रे थिला तो ताको सेति पे अर्बन कहबला शहरांचल बोली कहा जाऊ अछि एबे तो माने रिपोर्ट आसी कोन माने जो कोन सर्वे रो जो रिपोर्ट ता कोन कहि गोटे शहर कहीं ना बहुत हाईटेक थिला टेक्नोलॉजी माने टेक्नोलॉजी तो नथिला बट से माने समय ठू आगरे थिले से समय क्वेश्चन नंबर 12 द ऋग्वेद मेनली कंटेन्स ऋग्वेद रा कोन लिखा अछि हिम्स स्टोरीज प्रेयर्स एंड लॉज ना फिलोसॉफीज कोन एटा आसीओ ऋग्वेद रो कोन साधारणतः लिखा हिची ना ऋग्वेद रो लिखा हिची हिम्स माने होची कोन जो हमरो प्रार्थना मंत्र से जो ऋग्वेद कंटेन्स मोस्टली हिम्स डेडिकेटेड टू वैदिक गॉड मानको को डेडिकेटेड है कि कोन जो ताकर जो रचना सब थिला कोन सेडा माने जोडा कोनती हमर मंत्र सेडा मंत्र पूजा पाठ सेउडा होची हिम्स क्वेश्चन नंबर 13 हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी रो फाउंडर के थिले अशोका बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य ना बिंबिसार तो मौर्य डायनेस्टी रो फाउंडर के थिले पिला माने इजी क्वेश्चन करो एभला क्वेश्चन छाड़ो जमा 40 टा 40 टा ठीक करिया चेष्टा करो सब बेले क्वेश्चन निजे अटेम्प्ट करो किछि नै भूलले भूल हो किछि कथा असुविधा नै तो मौर्य डायनेस्टी रो फाउंडर थिले कि ना चंद्रगुप्त मौर्य बा मौर्य जहा को मौर्य डायनेस्टी रो फाउंडर थिले चंद्रगुप्त मौर्य ही एस्टैब्लिश्ड द मौर्य एम्पायर इन 322 बीसी तो एटा मन रखिया तो इंपोर्टेंट नुहे बट फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी होची चंद्रगुप्त मौर्य क्वेश्चन नंबर 14 द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन बैटल पलासी युद्ध बा बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन केउ मसिया रेला 1757 1764 1857 ना 1782 कोड केबे हेतला को आंसर कोन आसीबो ना राइट आंसर आसीबो कोन ना 1757 मसिया बैटल ऑफ प्लासी बा पलासी युद्ध 1757 मसिया रे हेतला 1757 मसिया रे हेतला पिला माने पलासी युद्ध आइड होमवर्क देली बैटल ऑफ प्लासी कहा मध्य रे हेतला बैटल ऑफ प्लासी कहा मध्य रे हेतला एवं विनर के थिला मत कमेंट सेक्शन में निहाती लिखि कि जण इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल एटा ही मोर पचारियार थीम थिला कोन से बैटल ऑफ प्लासी युद्ध रे परास्त हवा परे माने इंग्रेज माने जितिया परे से माने ऑफिशियली भारत रे कोन एंट्री करथिले कोन माने शासन करिया को एंट्री करथिले प्रथम तो व्यापार कले तापर धीरे धीरे शासन करिया को लागिले अकबर दीन ई इलाही एम्ड एट अकबर को दीन ई इलाही कार मतलब मूल लक्ष्य कोन थिला प्रमोटिंग इस्लाम रिलीजियस यूनिटी एक्सपांडिंग मुगल एम्पायर ना एनकरेजिंग हिंदुइज्म तो केबे भी से छाड़ो एनकरेज करी नथिले तो अकबर को दीन ई इलाही तार मूल लक्ष्यटा कोन थिला प्रमोट करिया इस्लाम को माने से करथिले प्रमोटिंग करथिले इस्लाम को रिलीजियस यूनिटी ना एक्सपांडिंग मुगल एम्पायर कोन राइट आंसर आसीबो राइट आंसर कोन रिलीजियस यूनिटी मन रखियो हां इस्लाम प्रमोट नो रिलीजियस यूनिटी
तो कौन ना अकबर वांटेड टू मर्ज बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स फॉर हार्मोनी। अकबर चाहूले कौन ना मिसेदे, मर्ज माने कौन मिसेबे बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, सबू रिलीजन रो बेस्ट एलिमेंट्स को ताको पाखरे रखिबा पाई, माने हार्मोनी पाई। हार्मोनी माने पीस माने शांति सौहार्द्य, हार्मोनी माने जो मिलीमिशी जो रहते सेटा को हार्मोनी। क्वेश्चन नंबर 16 द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, भारत छाड़ आंदोलन, क्विट इंडिया माने भारत छाड़ आंदोलन केबे स्टार्ट हेतिला 1930 1942 1919 1947। आमे जे देखिबा क्विट इंडिया मूवमेंट केबे लॉन्च करा हेतिला पिला माने 1930 1942 1919 1947 केबे को 16 16 कोन एटा सर कोन 1942 जस्ट 5 वर्ष पूर्व भारत छाड़ आंदोलन को कोन मूवमेंट को लॉन्च करा जाइतिला 1942 मसिया, व्हिच वाज ए big flop. Oh, it was a call for immediate independence from British rule, but it was a flop. तापर कोन ताको immediate चोरी चोरा इंसिडेंट पाई ताको कोन कैंसिल कर दिया गला। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन बिकॉज ऑफ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन बिकॉज ऑफ, काहे की विथड्रॉ करा जाय, सॉरी तार आंसर टा मु सेठी कहतली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन बिकॉज ऑफ, सॉरी यार आंसर टा मु सेठी कहतली। तो कहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ करा दिथला, लैक ऑफ सपोर्ट, चोरी चोरा इंसिडेंट, ब्रिटिश रिप्रेशन ना गांधीजी's अरेस्ट। कौन पाई नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन को विथड्रॉ कर दिया जाइथिला, लैक ऑफ सपोर्ट मिल नथिला ना, चोरी चोरा इंसिडेंट हेतिला ना, ब्रिटिश रिप्रेशन माने चाप माने अत्याचार ना, गांधीजी को अरेस्ट पे कौन पाई विथड्रॉ कराइथिला ना, हम जानछन चोरी चोरा इंसिडेंट जो हेतिला, चोरी चोरा इंसिडेंट पाई कौन ना जेतले गोटे थाना रे कौन जाली देथिले उत्त्यक्त जनता माने विद्रोही जो माने विद्रोह करथिले से माने कौन लिखा है नॉन कोऑपरेशन माने असहयोग आंदोलन, गांधीजी चाहूले कौन सब कुछ शांतिपूर्ण हिसाब रे हो, माने किछि लोक केमिति हिंसात्मक उपाय न पालन करंतु। किंतु एई मूवमेंट चलीथिला बेले चोरी चोरा इंसिडेंट, चोरी चोरा थाना रे कोन हितला किछि उत्त्यक्त लोक कोन थाना को पोड़ी देथिले, तो तादरे थिया पुलिस कर्मी माने कोन मरि जाइथिले, तो सेई धरे माने मर्माहत होई गांधीजी कोन करथिले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर देइथिले। सेटा हला राइट आंसर होची चोरी चोरा इंसिडेंट, ये आंसर टा पूर्व धरे कह देथिले। सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, परमानेंट सेटलमेंट कहा द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाइथिला, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड डालहाउसी, वारेन हास्टिंग। परमानेंट सेटलमेंट जोटा थिला सेटा कहा द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाइथिला, कहा द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाइथिला ना, राइट आंसर कौन रखियो पिला माने मन रखियो लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस को द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाइथिला। इट फिक्स्ड कोन ना लैंड रेवेन्यू परमानेंटली विथ जमींदार, एटा फिक्स कर दिथिले कोन लैंड रेवेन्यू जो हमर जमीर कर टिकस परमानेंटली जमींदार सहित फिक्स कर दिया जाइथिला। परमानेंट सेटलमेंट पर अवश्य को चेंज करा जाइथिला। क्वेश्चन नंबर 19 को जिबा, क्वेश्चन नंबर 19 18 सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन नाही। क्वेश्चन नंबर 20 कोन कहला हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक को किए लिखिथिले, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू ना रविंद्रनाथ टैगोर। हम भारतर प्रथम प्रधानमंत्री किए ना, राइट आंसर होची जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जेतबेले जेल थे से कौन डिस्कवरी इंडिया नामक बही लिखिथिले। इट वाज रिटन बाय नेहरू ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट बंदी अवस्था बेले से कौन करथिले ए बहीटी लिखिथिले जार नाम होची डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री रो क्वेश्चन सइला, तार पॉलिटी आसियो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, केबे आसीथिला 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवेम्बर 1949 ना 2 अक्टोबर 1950। तो सब मन रखियो आसीथिला केबे लागू होबे आसीथिला 26 नवेम्बर 1949 रे। एक्ट टा आसीथिला 26 नवेम्बर 1949, किंतु लागू हितला 26 जनवरी 1950। तो राइट आंसर कोन ना केम इनटू फोर्स जेतबे आसीबो, केम इनटू फोर्स माने केबे लागू हितला, ताहले राइट आंसर कोन आसीबो पिला माने 26 जनवरी 1950। सेति पे आमे 26 जनवरी कोन ना रिपब्लिक डे भाबे पालन करथांती, रिपब्लिक डे भाबे पालन करिथांती, किंतु एक्ट टा आसीला केबे 26 नवेम्बर 1949। जदि एक्ट कथा पचरिबो त राइट आंसर एटा, किंतु एडी पचारछि इनटू फोर्स माने केबे लागू हितला भारत रे, ताहले 26 जनवरी 1950। दिस डे सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे गला। क्वेश्चन नंबर 22 द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया आज, प्रीएम्बल डिक्लेयर करे इंडिया को कौन, सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ना सेक्युलर फेडरल डेमोक्रेटिक ना सोशलिस्ट फेडरल मोनार्की तो नुहे
ମୋନାର୍କି ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଛାଡ଼, ମୋନାର୍କି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ରାଜା ଶାସନ, ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ। ତାପରେ ରିପବ୍ଲିକ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବି ନୁହଁ ସେଗୁলা। ତାମାନେ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ ନା ଅପସନ୍ ବି? ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସବୁ ବହିର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। CBSE ବହି ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ ଉଠେଇବେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ପ୍ରେମୁଲ। ତ କ'ଣ ପ୍ରେମୁଲ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକ୍ୟୁଲାର, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିପବ୍ଲିକ। ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ସେକ୍ୟୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିପବ୍ଲିକ କଣ୍ଟ୍ରି। Question number 23. How many fundamental rights are there in the Indian Constitution? এটা ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହେଲେ ବି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ବାର ଆସିବାର ମାନେ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ବହୁତ ଥର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, କେତେଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି? 5ଟା, 6ଟା ନା 7ଟା ନା 8ଟା? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ କଥା କହିଛି, କୁହ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ କେତେଟା ଅଛି? ନା 6ଟା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆମର କେତେଟା? ନା 6ଟା ଅଛି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆସିଛି କେଉଁ ଦେଶରୁ? ଯଦି ପଚାରିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆସିଛି କେଉଁ ଦେଶରୁ ବର କରାହେଇଛି ନା ସେଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ USA, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ ମନେ ରଖିବ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ହେଲା 6ଟା, ଆସିଛି କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ନା USA। ଯଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଜାଗାରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ, ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ମନେ ରଖିବ କେତେ ନା 11ଟା। ଆଉ ସି ଆସିଛି କୋଉଠୁ ନା ସୋଭିଏତ ରୁଷରୁ ଆସିଛି, USSR, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ସୋଭିଏତ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସୋଭିଏତ ରୁଷ, ହଁ ସୋଭିଏତ ରୁଷରୁ ଆସିଛି। କେତେଟା ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କଥା ପଚାରିଲେ 11ଟା। ଆସିଛି କେଉଁଠୁ ନା ସୋଭିଏତ ରୁଷରୁ। ସେ ସମୟରେ ରୁଷ ଥିଲା, ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଡିଭାଇଡ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ରଷିଆର ଭଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ଏବେକାର ଯୋଉଟା ରଷିଆ ଆମେ ତାକୁ ବି କହିପାରିବା ସେ ସମୟର ସୋଭିଏତ ରୁଷ ବୋଲି। ତ ହଉ ସେଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ହେଲା 6ଟା, ଆସିଛି କେଉଁଠୁ ନା USରୁ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କଥା ପଚାରିଲେ ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା 11ଟା, ଆସିଛି କେଉଁଠୁ USSRରୁ ଆସିଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଗୋଟେ କ'ଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା କେବେ ନା 1978 ମସିହାରେ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସରୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା କେବେ ନା 1978। ଏଟା ପଚାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିଥିବ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସରୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ କେବେ ହଟାଗଲା କେବେ ନା 1978 ମସିହା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24. ହୁ ଇଜ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହେଡ୍, ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ମାନେ ହେଡ୍ କିଏ? ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ସ୍ପିକର, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନା ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ? ତ ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହେଡ୍ କଥା ପଚାରିବ ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ ଦ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରି, ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟସ ଅନ୍ ଦ ଆଡଭାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଆଡଭାଇସରେ, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ତା ଦେହରେ ବି ପିଏମ୍ଙ୍କ ଆଡଭାଇସରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କାମ କରନ୍ତି। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହେଡ୍। ଦ ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ବା UPSC, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଯୋଉମାନେ ବି କ୍ଲାସ୍ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ପିଲା ଥିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ କ'ଣ UPSC ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ UPSC ଇଜ ମେନସନ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ? ତ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ଆମର UPSC କଥା ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମ ନଥିବ UPSC ଯୋଉଟା କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡି, ସେ ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ନଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡି। So mention in which article? Article 280, Article 315, Article 350 ନା Article 324? କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ UPSC କଥା ଲେଖା ହେଇଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ ନା Article 315। Article 315 ହେଉଛି UPSC, ହେଲା ମନେ ରଖିବ, ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ବା UPSC, ଯୋଉଟାକି Article 315। Article 315 ଡିଲ୍ କରିଥାଏ କାହା ସହିତ ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ UPSC। ମନେ ରହିଲା 315 UPSC, ମନେ ରଖିବ ହେଲା Article 315 UPSC। Question 26. ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର୍ସ ଆର୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍, କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି? 3 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ନା 6 ବର୍ଷ? ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ ହିଁ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା 6 ଇୟର୍ସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 6 ଇୟର୍। ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଅପର ହାଉସ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ୍। ରାଜ୍ୟସଭା ହେଉଛି କେତେ ନା ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ୍। ଲୋକସଭା ସରି ରାଜ୍ୟସଭା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅପର ହାଉସ୍ କୁହାଯାଏ, ବା ତାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଲୋକସଭାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଲୋୟର ହାଉସ୍। ଲୋକସଭାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଲୋୟର ହାଉସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ, ଲୋକସଭାଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷର ଥରେ ଭଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ। ହଁ ଏଇଟା ପଚାରେ, ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ମେମ୍ବର୍ସ ରିଟାୟାର ଏଭ୍ରି 2 ଇୟର୍ସ। ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ମାନେ 33% କ'ଣ ସଦସ୍ୟ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ରିଟାୟାର କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କେବେ ବି ଭଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥାଏ। ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ହେବ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସାଂସଦ ଯିବେ, ପୁଣି 2 ବର୍ଷର ଥରେ କ'ଣ 33% ମାନେ 1/3 କ'ଣ ହେଲା ରିଟାୟାର ନେଇଗଲେ, ପୁଣି ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା। ତ ସେଟା କେବେ, ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥାଏ, ଏଟା କେବେ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ୍।
क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच आर्टिकल गिव्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड काश्मीर बा जे एंड के को स्पेशल स्टेटस क्यों बिफोर आब्रोगेशन माने हटाजिबा पूर्व हटिबा पूर्व क्यों आर्टिकल टा को स्पेशल स्टेटस देइतला माने से स्पेशल स्टेटस रे जम्मू एंड काश्मीर कोन ना रेस्ट ऑफ इंडिया रे लोक सेठारे जमी किनि परिबे नाही सेठाकार झियो को बाहाई परिबे नाही कोन जम्मू एंड काश्मीर स्पेशल तांकर गोटे फ्लैग थिला तांकर गोटे स्पेशल फ्लैग थिला एभला केतरा जिनस थिला जोटा कि ताको स्टेट हुड माने अन्य स्टेट थारु ताको अलगा करथिला जम्मू एंड काश्मीर को तो आर्टिकल 356 आर्टिकल 370 आर्टिकल 371 ना आर्टिकल 368 या पर कोन गोटे फिल्म भी आछि तो निहाती जानिथिबे राइट आंसर कोन अछि पिला माने आर्टिकल 370 बा आर्टिकल 370 इट ग्रांटेड टेम्पोररी स्पेशल स्टेटस अंटिल 2019 पर्यंत ताको गोटे स्पेशल स्टेटस दिया जाइथिला कि 2019 रो जेतले ताको एब्रोगेशन करा गला माने कटा गला हटा गला कोन से भी अलगा स्टेट भलिया हे गला तो स्टेट तो हलानी यूनियन टेरिटरी हे गला अलगा अलगा हे गला जम्मू अलगा काश्मीर अलगा लद्दाख भी अलगा हे गला क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बढ़िया क्वेश्चन एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट को कहते 24th अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट ना 73rd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पिला माने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत थोर भी क्वेश्चन टा करैछि राइट आंसर कोन आछो ना 42nd अमेंडमेंट मतलब क्वेश्चन रहला ऑप्शन माने सॉरी होमवर्क रहला को ईयर हेतला मते कहबो को ईयर हेतला मते सेटा कहबो 42nd अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट होची कोन ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन सेटा केउ ईयर हेतला मते कमेंट सेक्शन में निहाती जणे लिखा जाइछि हुन क्वेश्चन 29 द कांसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज टेकन फ्रॉम क्वेश्चन पचार जी एबे हम कथारता के आसले एबे बुझे के आसली मन थियो निश्चित कांसेप्ट ऑफ हेड पचाला कोन फंडामेंटल ड्यूटी तो एक केतरा ना 11टा फंडामेंटल ड्यूटी केतरा पिला माने 11टा केउ देश रो आसी यूएसए यूके यूएसएसआर ना फ्रांस केउ आसी एबे कथा गेले डिस्कशन हे के आसले तर एटा होची यूएसएसआर सोवियत रूस कोडो ना से समरो सोवियत रूस इंस्पायर्ड बाय द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन बा सोवियत रूस फंडामेंटल ड्यूटी 11टा आसी जे होची रशिया जेतर फंडामेंटल कोन राइट्स कथा कहबो से होची 6टा आसी केउटू ना यूएसए रो एटा बहुत कॉमन क्वेश्चन इजी क्वेश्चन किंतु एग्जाम रे आसी थाय बारंबार क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 द पंचायत राज सिस्टम वाज फास्ट अडॉप्टेड इन केउ राज्य रो प्रथमे पंचायत राज सिस्टम को अडॉप्ट करा जाय थिला पिला माने राजस्थान गुजरात तमिलनाडु ना पंजाब पंचायत राज सिस्टम टा प्रथमे केउ राज्य रे अडॉप्ट करा जाय थिला प्रथम राज्य की हेतला ना राइट आंसर कोन ना राजस्थान प्रथमे राजस्थान में पंचायत राज सिस्टम को अडॉप्ट करा जाय थिला क्वेश्चन नंबर 30 गला क्वेश्चन नंबर 31 नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ national income is the total value of goods produced services produced ना goods and services produced ना taxes collected ना national income पुनी कोन माने जातीय माने इनकम केते हला माने देश साराटा इनकम केते हला सेटा कोन हबो ना टोटल कंबाइन हेकी हबो ऑब्वियसली ताने जत्ते भी गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स माने सेवा गुड्स माने कोन सॉरी द्रव्य गुड्स माने कोन ना द्रव्य आ सर्विसेज माने होजे सेवा जत्ते कि द्रव्य एवं सेवा माने कोन अरे सेवा माने सर्विसेज माने कोन तमर आईटी सेक्टर हे गेला तमर बैंकिंग सेक्टर हे गेला माने कोन प्रबल पैसा इनकम कोन माने एधरे प्रबल पैसा अछि कि नै गुड्स रे तमर धान बिरी जे कोन शस्य वस्य ये सब गुड्स रे गेला सर्विसेज रे कोन ना आईटी हे गेला बैंकिंग हे गेला यादर भी तो पैसा इनकम होजी टोटल मिसी गला परे गोटे देशर नेशनल इनकम कैलकुलेट करा जाय थाय कोन कहला ना नेशनल इनकम इनक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज विदिन ए गोटे कंट्री रो भीतर केते कोन प्रोडक्शन होजी गुड्स एवं केते प्रोडक्शन होची सर्विसेज तो सेटा मिसी के ही जो नेशनल इनकम सेटा मिसी गेले नेशनल इनकम क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज जीडीपी करेंटली भारत रो जीडीपी को केउ सेक्टरटा अधिक मात्रा रे कंट्रीब्यूट करी एबे करूची एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज ना मैन्युफैक्चरिंग इटी गोटे कथा क्वेश्चन पिला माने एग्रीकल्चर थिला एग्रीकल्चर हटी गलानी कोन ना जेबेठू जीएसटी लागू सैलानी जीएसटी लागू हेलानी सेबेठू सर्विसेज बा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बा खाली सर्विसेज ले राइट आंसर हो सर्विसेज तो जीएसटी होची कोन ना सिंह भाग माने लायन शेयर जोडा कोन बडो शेयर होची सर्विसेज रो इंडिया रो जीडीपी को सर्विसेज सेक्टर कोन द सर्विस सेक्टर डोमिनेट्स इंडिया इंडिया रो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को सर्विसेज सेक्टर बा जीएसटी रो अधिक कलेक्शन आसी थाई पिला माने हला क्वेश्चन नंबर 33 द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया फोकस्ड प्रथम 5 ईयर प्लान भारत रे जो आसीथिला सेटा कहा ऊपर फोकस करी थिला इंडस्ट्री ऊपर एग्रीकल्चर ऊपर ट्रांसपोर्ट ऊपर ना डिफेंस प्रथम कथा इंडस्ट्री फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान आस्ता है इंडस्ट्री नथिला
ना ट्रांसपोर्ट थिला माने देशर तो पैसा नथिला गरीबी थिला तो प्रथम का ना एग्रीकल्चर एटा आंसर कोन आछो ना एग्रीकल्चर ऊपर फोकस थिला एग्रीकल्चर ऊपर फोकस थिला इट एम्फासाइज्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड इरिगेशन केमी जल जोगान कहि परिबो एवं अधिक रु अधिक फसल अमल करा जिवो सेथि प्रति प्रथम कोन 5 इयर प्लान लक्ष्य थिला जीएसटी केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जीएसटी ला कोन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो केबे लागू हैला 2014 2016 2017 ना 2018 केबे लागू होइतला पिला माने जीएसटी लागू होइतला 2017 मसिया 2017 मसिया रे जीएसटी लागू होई थिला इट यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्सेस सेतल प्रेसिडेंट के थिले ना प्रणब मुखर्जी हला डायरेक्ट टैक्स अक्रॉस इंडिया फ्रॉम जुलाई 1 2017 प्रणब मुखर्जी जेतले प्रेसिडेंट थिले सेतले जीएसटी लागू होई थिला क्वेश्चन नंबर 35 इन्फ्लेशन माने दरदाम वृद्धि होबा दरदाम वृद्धि होबा आलू एबे 20 टका किनचंती वर्ष पर 40 टका हे गेला ता माने सेटा कोन इन्फ्लेशन हे गेला 100% 4 वर्ष रे कि 2 वर्ष रे कि गोटे वर्ष जति बढ़ी गेला सेटा गोटे वर्ष में धर गेला डबल सेटा ला इन्फ्लेशन फॉल इन प्राइस सस्ता हे जो सस्ता रे इन्फ्लेशन नो राइज इन प्राइस करेक्ट आंसर राइज इन प्राइस कांस्टेंट प्राइस ले इन्फ्लेशन हे जो 0 कांस्टेंट प्राइस ले इन्फ्लेशन हे गेला 0 तो राइज इन प्राइस इन्फ्लेशन हो जी दरदाम वृद्धि ता कहती फॉल राइज इन प्राइस क्वेश्चन नंबर 36 आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन आरबीआई केबे एस्टैब्लिश करा जायतिला 1935 1947 1950 ना 1969 केबे एस्टैब्लिश करा जायतिला कोन आसीबो क्वेश्चन नंबर 36 आरबीआई एस्टैब्लिश केबे रहितला मन रखिबो केबे ओ आरबीआई एक्ट आस्थिला मन रखिबो आरबीआई एक्ट आस्थिला 1934 आरबीआई एक्ट आस्थिला 1934 किंतु आरबीआई एस्टैब्लिश करा जायतिला 1935 आरबीआई एस्टैब्लिश करा जायतिला 1935 कोड करा जायतिला ना कोलकाता रे करा ताकू लेटर ऑन तापर परे ताकू ट्रांसफर करा जायतिला मुंबई को ट्रांसफर करा जायतिला तार हेड आरबीआई टोटल कोड ट्रांसफर करा गला मुंबई से समर बॉम्बे को ट्रांसफर करा जायतिला एवं 1949 मसिया एटा पचारे क्वेश्चन 1949 मसिया आरबीआई को नेशनलाइज करा जायतिला कोई मन रखिबो 1934 मसिया एक्ट 1935 मसिया एस्टैब्लिश करा गला कोलकाता रे करा गला तापर ताकू शिफ्ट करा गला मुंबई को एवं 1949 मसिया ताकू नेशनलाइज करा गला आरबीआई को नेशनलाइज करा जाई थिला क्वेश्चन 36 कला आरबीआई स्टार्टेड एप्रिल 1 1935 टू रेगुलेट करेंसी एंड क्रेडिट गला क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बा हम आरबीआई रो जो मॉनेटरी पॉलिसी बसे मॉनेटरी पॉलिसी रो तार मेन पर्पस ता कोन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ बैंक पॉपुलेशन ग्रोथ करियो काट दियो रेगुलेट मनी सप्लाई एंड क्रेडिट हे परियो फिक्स इनकम टैक्स रेट्स ये नुहे कंट्रोल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंट्रोल करिया नुहे राइट आंसर से कोन ऑप्शन बी रेगुलेट मनी आरबीआई काम होची भारत रे जति पैसा बुलुची माने चालुची ताकू रेगुलेट करिवो एवं सप्लाई करिवो एवं क्रेडिट दबो क्रेडिट का दो बैंक मानु सेही पैसा आनी बैंक कोन हमु क्रेडिट देबे हमु लोन देबे बुझियला बेले पछार रेपो रेट जदि पचाला रेपो रेट कोन आमे जेमिति बैंक पाखरु लोन आनुछन आमे केते परसेंट आनुछन जदि पर्सनल लोन आनुछन 24% हे होउची केउठी 15% होउची पर्सनल लोन आनुछन कोड हाउस लोन आनुछन होम लोन आनुछन सी जति परसेंट रे हमकु बैंक हमकु दउची बैंक कोड पैसा आनियो बैंक आनियो का पाखरु ना आमे आरबीआई कोन कोंदी ना बैंकर ऑफ द बैंक माने बैंक मानकर जे हेड माने बैंकर से हला के ना आरबीआई बैंक माने दौड़ी एका गति ना आरबीआई गति आमे जे दौड़छन बैंक को लोन पाई से माने आरबीआई बैंक वाला दौड़ी कोडी आरबीआई गति हमकु पैसा दियो तो से बैंक दबो जेतोले बैंक एटा हला आरबीआई एटा हला आरबीआई हला बस्तु ऊपर आरबीआई जेतोले बैंक मानको पैसा देला केते परसेंट सुधर पुन दबो तो से सेटा होची कोन ना मॉनेटरी जो रेपो रेट सेटा कोनती रेपो रेट सेटा कोन कोन पिला माने रेपो रेट केते रेपो रेट होची तो सही पैसा रेपो रेट होची जेती परसेंट बाहर सेटा होची कोन आरबीआई बैंक को दे बैंक तापर हमकु दे हमकु 24% देला का 15% देला का 12% देला विभिन्न प्रकार लोन अछि विभिन्न प्रकार इंटरेस्ट भी 70% अछि क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट इज 37 हो क्वेश्चन 38 को जिबा यदि पिला माने भल लागुतो क्लास पॉइंट निहाती लाइक करिवो सांग माने से टिके शेयर करिवो एवं चैनल को जदि जो माने सब्सक्राइब करिना तो चैनल को निहाती सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबे नाही क्वेश्चन 38 कोन कहला ना डिफ्लेशन ऑकर्स हो डिफ्लेशन ता केते बेले होई थाए प्राइसेस ऑफ गुड्स राइज कंटीन्यूअसली प्राइसेस फॉल कंटीन्यूअसली ओवर टाइम सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस रैपिडली ना ऑप्शन डी एक्सपोर्ट्स इंक्रीजेस फास्टर देन इंपोर्ट्स तो डिफ्लेशन ता केते बेले देखिया को मिली थाए डिफ्लेशन माने कोन ना प्राइसेस फॉल कंटीन्यूअसली ओवर टाइम
ओवर टाइम सहित कौन गोटे जिनसर चाहिदा कमी 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 चला चाहिदा जो कमिला तार रेट भी कमी कमी चलला एग्जांपल देवी देख डिफ्लेशन माउच कौन डिफ्लेशन होची कौन ये पीरियड ऑफ फॉलिंग प्राइसेस कॉज्ड बाय रिड्यूस टू डिमांड जो डिमांड कमी गला से जिनसर रेट कमी कमी चला एंड लिमिटेड मनी सर्कुलेशन और मनी सर्कुलेशन भी कमी कमी चला माने मु देख कहूँ आमर जो वर्षा दिन चलता है जो रेनी सीजन चलता है रेनी सीजन में कौन घर कम हो पारे ना तो सही समय सीमेंट होगला रड होगला गोड़ी होगला है युवा सब रेटा कमी कमी चलता है कहीं से समय डिमांड न था डिमांड कम थाए तेणु प्राइस कमी कमी चलता है जमी दुर्गा पूजा काली पूजा जीव कौन घर कम लोक मैंने स्टार्ट करेंगे कहीं वर्षा कमी जाए तो शीत दिन कम करते कि खरा दिन कम करते तो डिमांड बढ़ला मैंने प्राइस सांगे सांगे हो बढ़ जाए आम कहते डिफ्लेशन से आम कौन कहते पे जो प्राइस कमी कमी चलला गोटे जिनसर कहीं बिकज ऑफ डिमांड डिमांड कम जो तेणु तार से कहते डिफ्लेशन डिमांड कमिला मैंने प्राइस कमिला कहते डिफ्लेशन इनफ्लेशन है मैंने इनफ्लेशन है उल्टा इनफ्लेशन मैंने कौन रेटा बढ़ी बढ़ी चला डिफ्लेशन रेटा कमी कमी चला तार जस्ट उल्टा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जोड़ा कहते हैं HDI डज नॉट इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर आर क्यों को इंडिकेटर को से कौन इंक्लूड करते ना रिपोर्ट देला बेले HDI रिपोर्ट देला बेले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या भितर कौ जिनसा कौ माने पैरामीटर को से इंडिकेटर को पैरामीटर को इंक्लूड करती ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ए कंट्री एजुकेशन लेवल ऑफ द कंट्री पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री ना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ ए कंट्री ये सब भावी दो ऑफ ए कंट्री की भाविकी कर कौन आसो राइट आंसर आसो ना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्यों देशर केते पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सेटा को काउंट करा जाए ना कहीं साधारणतः डेवलप्ड कंट्री जी डेवलप कंट्री रहा आमर कौन यूरोप रहा सॉरी टी फोन आसला कौट थी तो साधारणतः जी डेवलप्ड कंट्री है USA होगा तुम कौन यूरोप होगा एमानकर कौन ना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम थाए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम थाए किंतु आम जब एशिया देखा साधारणतः आम साउथ ईस्ट एशिया देखा अफगानिस्तान है पाकिस्तान है इंडिया है बांग्लादेश होगा तो ईरान इराक होगा एमानकर कौन ना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट टी अधिक थाए आम साउथ एशिया कौन पॉपुलेशन ग्रोथ टी अधिक थाए जो मैंने साधारणतः पुअर कंट्री जो मैंने डेवलपिंग कंट्री तो पॉपुलेशन को से HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे कौन लाइफ एक्सपेक्टेंसी गोटे कंट्री नि जाए एजुकेशन लेवल को नि जाए पर कैपिटा इनकम को नि जाए किंतु पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को नि जाए न थाए है बुझी पाइलो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को नि जाए न थाए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंसीडर्स हेल्थ को कंसीडर करे गोटे कंट्री गोटे एजुकेशन को कंसीडर करे गोटे कंट्री इनकम को कंसीडर करे बट नॉट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को माने मेजर करे ना गोटे इंडिकेटर भाव निए ना कि HDI क्वेश्चन नंबर 40 आज लास्ट क्वेश्चन करने पूर्व पे रिक्वेस्ट जब क्लास भल लगी निहाती लाइक करिवो शेयर करिवो चैनल को जो मैंने नुआ देखो जो मैंने सब्सक्राइब करनो जदि भल लगिवो ताले सब्सक्राइब करियो नहले एमिति देख पाठ पढ़ा चली था आ जो मैंने देखिया चाहो पूरा क्लास पूरा पूर्व क्लास आमर ऑलरेडी पेडागोजी बहुत सारा क्लास पेडागोजी पाखापाखि 50 60 पाखापाखि पेडागोजी क्लास होती आधे भी 17-18टा क्लास है तो सब प्लेलिस्ट अच्छी सब प्लेलिस्ट विजिट करके निहाती क्लास गुड़ाक देखिपारे क्वेश्चन नंबर 40 को जीवा कहला द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव मेनली एम्स टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव टा साधारणतः लक्ष्य कौन आर राइट आंसर कहबिनी आर राइट आंसर मत कमेंट सेक्शन में जणो मेक इन इंडिया इजी क्वेश्चन टा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव रो मूल लक्ष्य कौन था प्रमोट करिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन बी गला इंक्रीज इंपोर्ट्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री ऑप्शन सी रिड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ना ऑप्शन डी प्राइवेटाइज ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो राइट आंसर कौन आसो निहाती कमेंट सेक्शन में जणो देखिया कहार केतरा केउ माने ठीक आंसर दउछन ठीक अछि तो देखो क्वेश्चन भला भी देखो क्लास बंद करिया क्वेश्चन भला भी देखि राइट आंसर कोन हो को तो एठी हम क्लास टी रखिया पुणी देखा पर क्लास रे हम कोन पेडागोजी करिया पेडागोजी निहाती 50 रु 70 टा क्वेश्चन आनिया प्रैक्टिस करिया पेडागोजी काइन एग्जाम पाखे आसलानी तो आज क्लास टी केमिति लागला निहाती कमेंट सेक्शन में जणेबो रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।